Hello dear students, welcome back. I hope you all are fine, safe. So dear students, in our previous discussion we have finished earth magnetism, and here we have learned why earth behaves as a magnet. And now in this discussion we will move ahead and we will discuss the various magnetic elements that will represent the strength of the earth magnetic field both in magnitude and direction, that are non-magnetic elements. So let's begin. So today we will discuss magnetic elements. So there are three magnetic elements that will represent the strength of earth magnetic field both in magnitude and direction, that are called magnetic elements. So there are three magnetic elements which represent the strength of earth magnetic field. और किसमें? बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कॉल्ड एज मैग्नेटिक एलिमेंट्स. तो इसको नोट डाउन कर लें. और यहां से तो बच्चों ये लगा लो कि बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. ठीक है, 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में बहुत बार पूछा गया कि व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स, राइट देम. ठीक है, तो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, उन 3 से हम क्या करेंगे? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है? उससे पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं? दिस इज द अर्थ. वी विल मेक इट राउंड. दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. ठीक है, यू इमेजिन ए स्फीयर and imagine a vertical plane. Both are geographical, both are geographical. ठीक है, इमेजिन अ वर्टिकल प्लेन. मान लो क्या बच्चों, आपके पास एक गेंद है. ठीक है, यू हैव अ बॉल, एक बॉल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है. एक मान लो एक वर्टिकल प्लेन उसको काट के चला गया, तो उस वर्टिकल प्लेन को जो क्या करेगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल जियोग्राफिकल से पास होके जाएगा. दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन. So vertical plane passing from geographical north south called geographical meridian. ये आपको याद रखना है, मेरिडियन. एक ये वर्टिकल प्लेन होगा जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से पास होके जाएगा. ठीक है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है. अब एक हमारे पास क्या मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ भी है. ये दो डार्क लाइन से. अब इमेजिन करो एक वर्टिकल प्लेन इसको काट के चला गया, उसे क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन. तो जियोग्राफिकल को उतार लो. तो वर्टिकल प्लेन पासिंग फ्रॉम, मैग्नेटिक की डेफिनेशन भी लिख लो आप. मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा. ठीक है, मैं उन प्लेन्स को ड्रॉ करूंगा अब किसी भी प्लेस पे. ठीक है, ये मान लो आपका क्या हो गया?
ये मान लो जियोग्राफिकल है, मेरिडियन। क्लियर? ये मान लो किसी प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसको डॉटेड दिखा दो ताकि ये पीछे की तरफ लगाई दे। तो किसी प्लेस पे ये मैग्नेटिक, तो किसी भी प्लेस पे अर्थ के सरफेस के ऊपर जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल। सो द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन को उतारो पोज करके। तो डिक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन कॉल्ड डिक्लिनेशन। किससे डिनोट करेंगे इसको? थीटा से। थीटा से क्या करेंगे हम? इसको डिनोट करेंगे। इसको नोट डाउन करें, पॉज कर ले। अब क्वेश्चन क्या रहेगा कि क्या ये सभी के लिए बराबर होगा अर्थ पे, हर एक सरफेस पे? आंसर इज नो। मान लो क्या है, अर्थ का ये सरफेस है बच्चों, उस सरफेस पे यहां पे एक पॉइंट है इस फिंगर के नीचे, दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहां पे एक पॉइंट है दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दीज टू फ्रॉम हेयर। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कुछ है, ये एंगल बनेगा, दिस एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर वही कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, इन पॉइंट्स की लाइन के, उसी लाइन के ऊपर यहां पे ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करेगा तो उसके दोनों पॉइंट क्या दिखाई देंगे एक लाइन में, वहां पे एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। सो द एंगल विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द एंगल विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नोट इट डाउन। ओके, सो जो नेक्स्ट मैग्नेटिक एलिमेंट है दैट इज एंगल ऑफ डिप। इसको बच्चों डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा। ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से क्या करेंगे हम? डिनोट करेंगे। अब ये क्या होगा? मान लो क्या है, ये कोई हमारे पास बच्चों एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इस एक्सिस के अलोंग अब क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, मीनिंग ये इसकी पाइवट लाइन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? फ्रीली मूव करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन करके रुक जाएगा। जैसे ये रुका, मैंने इसकी पाइवट चेंज कर दी, मैंने इसकी पाइवट चेंज करके पाइवट एक्सिस जिसके अराउंड ये घूम रहा है, वो मैंने अब ऐसे कर दी इसकी एक्सिस। अब ये कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। नो, एक्सिस चेंज हो गई है, अब ये इस एक्सिस के अराउंड अप एंड डाउन ऐसे मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मान लो कोई मैग्नेट है, इसको फ्रीली हमने ऐसे सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, अब इसकी पाइवट एक्सिस वर्टिकल है ऐसे। ठीक है, तो ये अब ये ऐसे रोटेट कर सकता है वर्टिकल। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, पाइवट एक्सिस वर्टिकल है इसका। ठीक है, तो ये क्या करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन होकर रुक जाएगा। जैसे ये रुका, जैसे इस पर टॉर्क 0 हुआ, मैंने इसकी पाइवट एक्सिस को बच्चों ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे। अब ये क्या करेगा? वर्टिकल प्लेन में ऐसे मूव कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में। तो किसी, ये जो कैप है ये नॉर्थ की तरफ मान रहा हूं मैं, ये साउथ की तरफ, तो किसी प्लेस पे ये ऐसे रुक गया, ये पाइवट एक्सिस करने पे। तो मीनिंग ये अर्थ का सरफेस हो गया। अर्थ के सरफेस के साथ, मीनिंग हॉरिजॉन्टल के साथ, इस मैग्नेटिक नीडल जो है ये ऐसे प्लेस हुआ है, मीनिंग अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे हो गया। कितना एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। मीनिंग क्या है?
सबसे पहले क्या था, मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किया। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है BH, ये वर्टिकल डायरेक्शन है BV मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पे बच्चों ये है, तो टोटल का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है, डेल्टा, इसे बोलते हैं डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको। अर्थ का सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल, क्लियर, ये मैग्नेट है फ्रीली, ठीक है, ये फ्रीली सस्पेंड है। अब इसकी पाइवट लाइन ऐसे है बच्चों, वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम सकता है किसी स्पेस में बच्चों, ये ऐसे है, ठीक है। अब ये ऐसे रोटेट कर सकता है, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इस पर टॉर्क क्या हो गया, 0। अब मैंने इसकी पाइवट चेंज कर दी, एक्सिस को चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, इसके बिल्कुल अंदर से ऐसे पास कर दिया। अब ये वर्टिकल अब मूव कर सकता है ऐसे, ठीक है, किसी प्लेस पे अब ये ऐसे रुक गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है किसी प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड डिप। तो डिप क्या है, द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी प्लेस, हर एक प्लेस पे ये भी अलग अलग होगा, एट एनी प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से क्या करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे। आप इसको नोट डाउन करें, ओके। अब नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth's magnetic field। इसको बच्चों BH से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप क्या था, किसी प्लेस पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब अर्थ का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मीनिंग द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में क्या है, उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर का रिजोल्यूशन यूज करेंगे बच्चों। जो BH है उसका B के साथ एंगल क्या है, डेल्टा, तो जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जाता है, कोस। तो मैं BH को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे B का कोस कंपोनेंट, फर्स्ट इक्वेशन, इसको नोट डाउन कर लें पहले। सिमिलरली BV क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है B का, तो BV क्या हो जाएगा बच्चों, B साइन डेल्टा, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर इंप्लाइज, तो BH का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, BV का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, B स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू B स्क्वायर, इधर बच्चों क्या बचेगा, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करें। ओके, ये डायग्राम भी उतार लें। नेक्स्ट, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट implies BV upon BH
इज इक्वल टू बी से बी कट जाएगा, कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा, नहीं साइन डेल्टा अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बच्चों, टेंजेंट। सो बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। ओके, अब कई बार बोर्ड में क्या होगा, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे। क्वेश्चन क्या देगा वो 1 मार्क, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर horizontal component of magnetic field is √3 times the vertical component। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर horizontal component of earth magnetic field is √3 times the vertical component। सिंपल ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास बच्चों टेंजेंट डेल्टा क्या है, बी वी अपॉन बी एच, बी वी एज इट इज, बी एच की वैल्यू क्या है बच्चों, √3 बी वी कट जाएगा 1/√3। टेंजेंट डेल्टा कितने पे होता है, डेल्टा 30 डिग्री हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे, आपको सिंपल ये फॉर्मूले क्या करने हैं, यूज करने हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। यू प्लीज प्रिपेयर द नोट एंड डू रेगुलर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।